ब्रिटिश जमाने में जब भारत के भीतर पोल्सन इतनी लोकप्रिय थी कि बटर का मतलब ही था पोल्सन। ब्रिटिश कंपनी पोल्सन किसानों से दूध खरीदती थी, लेकिन किसानों को कभी सही कीमत नहीं मिलती थी। डेयरी के क्षेत्र में किसानों के साथ मुनाफे का एक तरफा कारोबार हो रहा था। तब इस बाजार पर अंग्रेजी कंपनियों के बिचौलियों का कब्जा था, यानी कम दामों पर किसानों से दूध खरीदकर उसे महंगी कीमत पर बेचा जाता था। किसानों की इस समस्या के समाधान की कोशिश शुरू हुई जून 1946 में। 76 साल पुरानी इस कहानी में एंट्री हुई इसके सबसे अहम किरदार त्रिभुवन दास पटेल की। तब फ्रीडम फाइटर रहे त्रिभुवन दास पटेल गुजरात के दूध किसानों की समस्या को लेकर सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने पहुंचे। तब सरदार पटेल ने साफ तौर पर यह सलाह दी कि किसानों को अंग्रेजी कंपनी को दूध सप्लाई रोक देनी चाहिए और अपनी अलग कोऑपरेटिव संस्था शुरू करनी चाहिए, यानी बीमारी ठीक करने के लिए थोड़े दिनों के लिए कड़वी दवा लेने का मशवरा। सरदार पटेल ने इस काम के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात के खेड़ा में भेजा और हालात का जायजा लेकर कोऑपरेटिव कमेटी बनाने में मदद करने का निर्देश दिया। किसानों को उनका हक मिलने के लिए त्रिभुवन दास पटेल की कोशिशों से 14 दिसंबर 1946 को गुजरात में किसानों की अपनी सहकारी समिति बनी, जो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर खेड़ा में थी, जिसका नाम था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स यूनियन लिमिटेड। फिर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। शुरुआत में जहां 2 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए 246 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता था, 2 साल बाद 1948 के अंत तक 432 गांव इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ गए और दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई। सिस्टम कुछ ऐसा था कि दिन में 2 बार गांव वालों से दूध इकट्ठा किया जाता था। इसके लिए कई गांवों में कोऑपरेटिव कमेटियां बनाई गई थी। किसानों को दूध का भाव दूध और उसके पैकेट के हिसाब से दिया जाता था।